दादाजी ने मैच मेकिंग इवेंट में तुम्हें लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट का मौका मिले, उन्होंने तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल फीमेल सीईओ ढूंढी। तुम्हारे सामने खड़ी वह फेयर स्किन्ड, गॉर्जियस और लॉन्ग लेगेड मैच्योर वुमन बेहद ग्रेसफुल लग रही थी। उसे देखते ही तुमने डिसाइड किया कि उसे शुरुआत में ही थोड़ा वार्निंग दे दो। मैरिज के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई किसी के पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेगा। तुम्हारी घबराई हुई हालत, बार बार बेचैनी से हाथ पैर हिलाना देखकर शिन किंग क्यू अचानक मुस्कुरा दी। आई बिलीव यू। वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चली आई। उसकी नज़र तुम्हारे होंठों के कोने पर लगे घाव पर पड़ी और उसकी आइज तुरंत सॉफ्ट और जेंटल हो गईं। उसकी ठंडी उंगलियां धीरे से तुम्हारे वाउंड को छू गईं। वह साफ समझ गई थी कि क्या हुआ था। बहुत दर्द हो रहा है क्या? उसका यह सवाल सुनते ही तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। तुम बस उसे बेवकूफों की तरह देखते रह गए, जबकि तुम्हारा हार्ट बीट लगातार तेज होने लगा। धक धक धक। शेन किंग ने देखा कि तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर अचानक हल्की सी लाली छा गई। फिर वह झुककर तुम्हारे घाव पर बहुत धीरे से फूंक मारने लगी। एक बार फूंक दूंगी तो दर्द नहीं होगा। यह सुनकर तो जैसे तुम्हारे पूरे शरीर का खून सीधे दिमाग की तरफ दौड़ गया। ओह गॉड! वह आखिर कर क्या रही थी? यह तो हद से ज्यादा क्यूट था। तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। नर्वसनेस की वजह से तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखें। लेकिन इससे पहले कि तुम खुद को संभाल पाते, तभी अचानक MWH। उसके गर्म होंठ हल्के से तुम्हारे होंठों के कोने पर लगे घाव को छू गए। उसने तुम्हें एक हल्का सा किस किया और फिर तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अब दर्द हो रहा है क्या? तुम इतने घबरा गए कि बोलते समय तुम्हारी आवाज भी कांपने लगी। नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा। शेन किंग क्यू ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई छोटी सी शरारत सफल हो गई हो। वह झुककर तुम्हारे कान के पास धीरे से बोली, गुड बॉय। इतना कहकर उसने तुम्हारे सिर पर हल्के से हाथ फेरा, फिर उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। तुम सोफे पर ढह से गए। अभी जो हुआ था उसे याद करके ऐसा लग रहा था मानो सांस ही रुक जाएगी। उस एक पल में तो तुम सांस लेना तक भूल गए थे। क्या शर्म की बात है? ये XUAN, ये XUAN। तुम्हारे मन में उसका नाम बार बार गूंजने लगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। पहले तो तुम्हें लगता था कि चाहे कितनी भी खूबसूरत औरत सामने आ जाए, तुम्हारे मन में कोई खास हलचल नहीं होगी। लेकिन शेन किंग क्यू की एक मुस्कान, एक नज़र या एक छोटा सा इशारा भी तुम्हें पूरी तरह अस्थिर कर देता था। तुम्हें महसूस हो रहा था कि तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुमने अपना सीना पकड़कर खुद से कहा, शांत हो जाओ। अगर ऐसे ही धड़कता रहा तो मुसीबत हो जाएगी। तभी बाथरूम से पानी की आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद शेन किंग क्यू बाहर आई। उसने देखा कि तुम्हारा चेहरा अभी भी लाल था। यह देखकर उसे थोड़ा मजाकिया और दिलचस्प लगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? अभी भी घबराए हुए हो? फिर उसकी नज़र तुम्हारे होंठों के कोने पर गई। क्या वहां अभी भी दर्द हो रहा है? उसके मन में परिवार द्वारा दी गई जानकारी याद आई। ये परिवार के युवा मालिक के बारे में जो बताया गया था, रिपोर्ट में तो कहा गया था कि ये परिवार के युवा मालिक हमेशा शांत और गंभीर रहते हैं। लेकिन प्राइवेट में तुम इतने अलग कैसे हो? उसके मजाकिया अंदाज को सुनकर तुम्हारे कान और भी लाल हो गए। बिना आईना देखे भी तुम्हें पता था कि इस समय तुम्हारा चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल होगा। तुमने मन ही मन खुद को डांटा। क्या कर रहे हो? इतनी शर्म किस बात की? तुम एक आदमी हो। अपनी पत्नी के सामने ही इतना घबरा रहे हो। अगर यह बात बाहर फैल गई तो यंग मास्टर ये की इज्जत कहा जाएगी। तभी तुम्हारी नज़र शेन किंग क्यू की उन आंखों पर पड़ी जिनमें हल्की सी शरारती मुस्कान छिपी हुई थी। अचानक तुमने मन में फैसला किया, अब पलटवार करना होगा। तुम्हें फिर से बातचीत की कमान अपने हाथ में लेनी थी। तुमने सोचा, जब तक मैं घबराऊंगा नहीं। लेकिन जैसे ही तुम कुछ कहने वाले थे, आखिर तुम्हारे सामने खड़ी वही थी। तुम अचानक खड़े हो गए और उसके सामने जाकर रुक गए। फिर जानबूझकर अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी आवाज में बनावटी आत्मविश्वास था। लगता है अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या तुम फिर से देख सकती हो? बाहर से तुम बहुत शांत और निडर दिखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच तो यह था कि तुम्हारी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम बस बातें बनाने में बहादुर बन रहे थे। मन ही मन तुम सोच रहे थे कि अगर वह सचमुच करीब आ गई तो शायद तुम खुद ही घबरा जाओगे। शेन किंग क्यू ने तुम्हें कुछ पल तक ध्यान से देखा। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है तुमने हिम्मत करना सीख लिया है। इतना कहकर वह सचमुच तुम्हारे करीब आ गई। और फिर उसने तुम्हारे होंठों के कोने पर लगे छोटे से घाव की तरफ झुककर ध्यान से देखा। उसने धीरे से फूंक मारी और फिर बिना झिझक तुम्हारे होंठों के कोने पर एक हल्का सा किस कर दिया। अब दर्द नहीं हो रहा है ना? तुम्हारे चेहरे की लाली तुरंत गर्दन तक फैल गई।
तुम तो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। तुम्हारे मन में बस एक ही विचार था, यह महिला सचमुच बहुत आत्मविश्वासी है। साफ था कि तुम उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रहे थे। शेन किंग मुस्कुराई और बोली, आगे कभी फिर चोट लग जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर से तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हें पता था कि वह घाव की बात कर रही थी, लेकिन उसके बोलते समय उसके होठों की हरकत देखकर तुम्हारा ध्यान भटकने लगा। तुम्हारा दिमाग अब तर्क से नहीं, कल्पनाओं से चल रहा था। विचार धीरे धीरे किसी ऐसी दिशा में जाने लगे जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल था। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार तेजी से दौड़ने लगे। शेन किंग ने तुम्हारी बदलती हुई नजर देखी और कुछ देर बाद उसे भी एहसास हुआ कि उसकी बात शायद गलत समझी जा सकती है। उसके लिए इस तरह शर्माना बहुत दुर्लभ था। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक दिखाई दी। तुम्हें लगा जैसे तुम्हें आखिरकार पलटवार करने का मौका मिल गया हो। तुमने धीमी और भारी आवाज में कहा, सच में? शेन किंग ने नजरें थोड़ा हटा लीं। वह अचानक पहले जितनी निश्चिंत नहीं दिख रही थी। तुमने उसकी प्रतिक्रिया देखकर महसूस किया कि इस बार शायद वह भी थोड़ी असहज हो गई है। कुछ क्षणों के लिए माहौल पहले की तुलना में कहीं अधिक अजीब और तनावपूर्ण हो गया। दूसरी ओर शेन किंग भी समझ नहीं पा रही थी कि बातचीत को किस दिशा में ले जाए। असल में शेन किंग बाहर से जितनी आत्मविश्वासी दिखती थी, इस मामले में उतना अनुभव उसके पास भी नहीं था। कई बार उसका आत्मविश्वास सिर्फ एक पेपर टाइगर जैसा लगता था, दिखने में मजबूत लेकिन अंदर से उतना निडर नहीं। अभी जो कुछ हुआ था वह भी उसके लिए एक बड़ी हिम्मत की बात थी। तुम्हारे अचानक पूछे गए सवाल से वह कुछ पल के लिए सचमुच चुप हो गई। यह देखकर तुम्हें लगा कि आखिरकार तुमने स्थिति अपने पक्ष में कर ली है। तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर एक बार तो मैं जीत गया। मौका देखकर तुमने बात आगे बढ़ाई। तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता? शेन किंग ने तुम्हारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर वही शांत और संयत भाव लौट आए। उसने बहुत ही सामान्य लहजे में कहा, अगर सचमुच जरूरत होगी तो मैं मदद कर दूंगी। क्या तुम्हें अभी मेरी मदद चाहिए? उसकी यह बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। तुम्हारा सारा उत्साह एक पल में गायब हो गया। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि शायद वह मजाक नहीं कर रही थी। उसकी बातों में एक तरह की सच्चाई और गंभीरता थी जिसने तुम्हें अचानक निरुत्तर कर दिया। अगर सच में ऐसा किया जाए तो शायद तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बितानी पड़े। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? यह कहते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम तुरंत लाल पड़ गए और दांत भींच कर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर तुम लगभग भागते हुए बाथरूम में घुस गए। अंदर पानी की आवाज गूंजने लगी। तुम एक तरफ खुद से शिकायत कर रहे थे और दूसरी तरफ गहरी सोच में पड़ गए। शेन किंग आखिर पहले कितने लोगों से मिली होगी? उसे लोगों को छेड़ने और परेशान करने के इतने तरीके कैसे आते हैं? एक के बाद एक चाल। मेरे जैसे इंसान को तो पूरी तरह असहज कर दिया। तुम जितना सोचते उतना ही उलझते जाते। तुम जितना सोचते उतना ही उलझते जाते। अगर उसकी बातों और हरकतों से तुम जैसा शांत रहने वाला इंसान भी इतना परेशान हो सकता है तो किसी और की हालत क्या होती? शायद कमजोर इरादों वाला कोई व्यक्ति तो कब का हार मान चुका होता। तुम्हारे मन में अचानक एक और सवाल आया। क्या वह सचमुच लोगों की भावनाओं से खेलती है? क्या वह उन लोगों में से है जो किसी को अपने आकर्षण में बांध तो लेते हैं लेकिन कभी गंभीर नहीं होते? यह सोचकर तुम्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। तुम्हें लगा कि ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं, जो अनजाने में दूसरों की भावनाओं को उलझा देते हैं। लेकिन फिर तुमने खुद को समझाया कि शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। अगले दिन सुबह सुबह एक मेहमान घर आ पहुंचा। वह खास तौर पर परिवार के बुजुर्ग से माफी मांगने आया था। जहां तक तुम्हारा सवाल था, उसके मन में तुम्हारी छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी नज़र में तुम अब भी वही व्यक्ति थे जो अक्सर मुसीबत खड़ी कर देता है। और ऐसा लग रहा था कि उसके आने का एक कारण तुम भी थे। उसके मन में तो कल तुम्हें सबक सिखाने का विचार था, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर परिवार के बुजुर्ग तुम्हें अपनी आंखों के तारे की तरह मानते थे। तुम्हें चोट पहुंचाना किसी मायने में उनका भी अपमान करना था। इसलिए वह खुद घर आकर माफी मांगने पहुंचा। ग्रैंडपा, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने गुस्से में आकर गलत व्यवहार किया। उसकी माफी पूरी तरह ईमानदार थी। उसके लहजे में न कोई बहाना था और न ही कोई घमंड।
उसने अपना रवैया काफी विनम्र रखा। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और धीरे से सांस छोड़ी। यिचिन, तुम दोनों इतने सालों से दोस्त हो। अगर उसने कोई गलती की थी तो तुम उसे समझा सकते थे, लेकिन हाथ उठाना ठीक नहीं था। ऐसी बातों से रिश्तों में दरार आ जाती है। युवक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मैं समझ गया। आगे से ऐसा नहीं होगा।